जय हिंद क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 का जो कि है द टाइगर किंग। ठीक है ना। द टाइगर किंग काल्की के द्वारा लिखा गया है। ये सेकंड चैप्टर है, काल्की के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइगर का यहाँ पर चित्र बनाया गया है। ठीक है ना। बताया गया है कि एक टाइगर किंग होते हैं और उनके 10 दिन का ये बच्चे जिनका नाम जिलानी जंग बहादुर होता है, 10 दिन के ही होते हैं। तब तक भविष्यवाणी होता है, भविष्यवक्ता वहीं पर खड़े रहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं कि एक ना एक दिन ये लड़का मृत्यु को आगोश में चला जाएगा, यानी कि मर जाएगा। तभी एक ऐसा चमत्कार होता है कि वो 10 दिन का बच्चा बोलता है कि यह इसमें आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। वो सबको पता है कि एक ना एक दिन सबको मरना है। लेकिन आप उसका तरीका बता दें कि किस प्रकार से मरना है, तब आपको बेहतर समझा जाएगा। तो भविष्यवक्ता होता है, कहता है कि आपको एक ना एक दिन टाइगर के द्वारा ही मृत्यु होगी। तो कहता है वो राजा टाइगर किंग कि अगर मैं टाइगर को ही मार दूँ तो कहते हैं यो स्टोल्जर कि अगर आप टाइगर को मार देते हैं, आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो जितने भी मेरा भविष्यवक्ता पर किताब है वो सारे के सारे फाड़ दिए जाएँगे और जितने भी भविष्यवक्ता पर किताब है वो फाड़ दिए जाएँगे और अपनी चुटियों को भी कटवा देंगे, यानी कि जो टिक्की होती है, चोटी होती है, उसको भी कटवा देंगे और एलआईसी एजेंट बन जाएँगे। इसी प्रकार दिन आगे बढ़ते रहते हैं। वो एक बार एक अपने ही जंगल में टाइगर को मार देते हैं और बड़े जुलूस के साथ लेकर के आते हैं अपने राज्य को और कहते हैं कि जाओ बुला करके लेकर आओ उस स्टोल्जर को और दिखाओ कि हमने उस टाइगर को मार दिया है, हमें कुछ नहीं हुआ है। तो जो स्टोल्जर्स आते हैं वो कहते हैं कि आप इसी तरह से 99 टाइगर को मार देंगे, लेकिन आपको 100 बाघ के साथ बिवेयर रहना पड़ेगा। आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या होता है, इसी तरह से अंततः यह इनकी टाइगर की से ही मृत्यु होती है। कैसे मृत्यु होती है लास्ट में आप लोग को पता चलेगा, ठीक है ना? कहानी के लास्ट में पता चलेगा। तो आइए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा है कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के महाराजा इज़ द हीरो ऑफ द दिस स्टोरी, इस कहानी के नायक हैं। ही में बी आइडेंटिफाइड, उनको और नामों से जाना जा सकता है एज हिज हाइनेस जमींदार जमींदार जनरल के नाम से जाना जा सकता है। खिलेदार मेजर के नाम से जाना जा सकता है, यानी जाना जाता है। साता व्याघ्रा के नाम से जाना जाता है। व्याघ्रा समाहारी के नाम से जाना जाता है। महाराजाधिराज विश्वन भुवन सम्राट के नाम से जाना जाता है। सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से जाना जा सकता है। एमएडी के नाम से जाना जा सकता है, एसीटीसी के नाम से जाना जा सकता है, या तो सीआरसीके के नाम से जाना जा सकता है। इतने नामों से उनको जाना जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन, लेकिन संक्षिप्त में इस नाम को टू द टाइगर किंग के नाम से हम लोग कहते हैं। संक्षिप्त में इनको टाइगर किंग के नाम से कहा जाता है, ठीक है ना? आगे देखते हैं। लिखा है कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आपको सामने बताने के लिए आया हूँ कि व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि क्यों टाइगर किंग के बारे में जानना है आपको, ठीक है ना? आगे आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, कि मैं बहाना बना करके टू एडवांस ओनली टू इंड इन स्ट्रेटेजिक विथड्रॉ, मतलब पूरा योजनाबद्ध तरीके से मैं बगैर कहानी को बताए ही यहाँ से लौट जाऊँ और वापस चला जाऊँ, ये मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रीटेंड ऑफ स्टूका बम्बू, यदि आप मुझे स्टूका बम्बू से भी धमकाएँ, विल नॉट थ्रो मी ऑफ द अटैक, भले ही वो मुझ पे अटैक करें तो भी मैं अपने वादे से मुकरूँगा नहीं। द स्टूका कहते हैं स्टूका बम्बू से, ठीक है ना? लिखा है कि इफ इट्स लाइक, यदि वह चाहते तो ओ ही बीट हास्टली रिट्रीटेड फ्रॉम माय स्टोरी, यानी कि जो मेरी यदि वह चाहते हैं तो मेरी कहानी से शीघ्रता से पीछे हट सकता है, ठीक है ना? आगे लिखा है कि राइट एट द स्टार्ट, यानी कि सबसे पहले इट इज इम्परेटिव, सबसे पहले यह जरूरी है टू डिस्क्लोज, ओपन करना। डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना। सबसे पहले यह जरूरी है बताना ए मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस, बहुत अत्यधिक जरूरी चीज को, बात को बताना जरूरी है। अबाउट द टाइगर किंग के बारे में लिखा है कि एवरीवन हु रीड्स, जो कोई भी पढ़ता है ऑफ हिम, टाइगर किंग के बारे में, विल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस तो वो अनुभव करता है द नेचुरली डिजायर इच्छुक होता है टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडो मीटेबल करेज फेस टू फेस, यानी कि उस अदम्य साहसी इंसान से फेस टू फेस मिलना चाहता है। बट देयर इज नो चांस टू इट्स फुलफिल्ड, लेकिन उनको मिलने का कोई चांस नहीं है, कोई सौभाग्य नहीं है आप लोगों का। एज भरत सेड टू राम, जैसे कि भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथ, यहाँ पर लिखा हुआ दशरथ, ठीक है ना, जैसे कि राम ने दशरथ के बारे में कहा था। आगे देखते हैं। द टाइगर किंग हैज रिच्ड, टाइगर किंग पहुंचता है द फाइनल एबव ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सभी प्राणी, यानी कि टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच चुका है। घुमा करके बोल रहा है, ठीक है ना। इन अदर्स वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बताया जाए तो द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे शब्दों में बताए तो द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसके मृत्यु का जो तरीका है, इज ए मैटर, वो महत्वपूर्ण है, ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण रूप से इंटरेस्ट है, यानी उसके मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से रोचक है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली, यह केवल प्रस्तुत किया जा सकता है ओनली एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के अंत में ही आप लोग को उसका पूरा तरीका पता चलेगा। द मोस्ट fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, जैसे ही वो पैदा होता है, कहने का मतलब तो स्टोल्जर्स हैड फोरटेल, तो भविष्यवक्ता, स्टोल्जर्स का मतलब होता है भविष्यवक्ता, पहले ही बता चुका है, पहले ही बता देता है दैट कि वन डे द टाइगर किंग, की एक दिन टाइगर किंग वुड ने एक्चुअली हैव टू डाई, एक ना एक दिन उसको मृत्यु के आगोश में चला जाना है। यानी उसकी मृत्यु का सबसे पहले रोचक पहलू यह था कि उसकी जन्म के तुरंत ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। इस कहानी के अंत में आपको पता चलेगा, ठीक है ना, ये कहते हैं। आगे क्या है, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू द बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कहते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं में योद्धा होगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों में नायक होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, वीरों में वीर बनेगा, ठीक है ना। बट लेकिन कितना इतना कह करके वो भविष्यवक्ता अपनी बातों को रोक लेता है, ठीक है ना। बट दे बिट देयर लिप्स, वो अपने वोटों को काटते हैं, कहने के मतलब शब्दों को रोक लेते हैं, एंड स्वेलेड हार्ड, और बड़ी मुश्किल से उन कठिन शब्दों को निगल लेते हैं, यानी वो बताते नहीं है। वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको फोर्स किया जाता है बताने के लिए, यानी स्टोल्जर्स को राजा की तरफ से फोर्स किया जाता है बताने के लिए, तो द स्टोल्जर्स केम आउट विथ इट, तो स्टोल्जर्स बताता है दिस इज अ सीक्रेट, बोलता है कि यह एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जो सबके सामने नहीं बताई दी जानी चाहिए, यह एक बहुत बड़ी रहस्य है जो बिल्कुल ही बतानी नहीं जानी चाहिए। एंड येट, और फिर भी वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी हमें बोलने के लिए बाधित किया जा रहा है, सबको बतानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मुझे बोलने के लिए बाधित किया जा रहा है। द चाइल्ड वॉज बॉर्न अंडर दिस स्टार, लड़का इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, विल वन डे, कि एक दिन, हैव टू मीट इट्स डेट, की इसकी मृत्यु के आगोश में चला जाना है, यानी कि इस नक्षत्र में जन्मने वाले बच्चे को एक दिन मृत्यु के सामना करना पड़ता है, यानी एक न एक दिन इसको मृत्यु के आगोश में चला जाना है, जो वृषभ राशि में पैदा हुआ है। एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण एक ग्रेट मिराइकल, एक चमत्कार टुक प्लेस, ठीक उसी समय एक चमत्कार हुआ। एंड एस्ट्रो एस्ट्रो क्या लिखा है, astonishing phrase emerged from their lips of the 10 days old जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी कि उस 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकलता है। क्या निकलता है, हो ओ वाइज प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान पैगंबरों, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। एवरीवन स्टूड इस ट्रांसफिक्ड, यानी स्पष्ट होकर के एकदम ठीक एकदम आश्चर्य से खड़े हो जाते हैं। इन स्टूपफैक्शन, यानी खूब ध्यान से, ठीक है ना, यानी आश्चर्य से अवाक होकर के सब लोग खड़े हो जाते हैं, देखने लगते हैं। दे लुक्ड वाइडली टू ईच अदर एंड ब्लिंकली, वह एक दूसरे की तरफ घूरते हुए देखते हैं घबरा करके, और पल के झपका रहे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे एक दूसरे, कौन बोल दिया भाई ऐसी बात, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है।
हाँ, फिर आगे होता है कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान पैगंबरों, इट इज आई, मैं हूँ, हु स्पीक, जो बोल रहा हूँ। कहते हैं कि वो बुद्धिमान पैगंबरों, या मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। दिस टाइम, इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ फॉर डाउट्स, इस बार कोई संदेह की गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट, वह इन्फेंट बॉर्न, वह छोटा जन्मा शिशु था, जस्ट 10 days एगो, जो 10 दिन पहले ही जन्मा हुआ था। who had enounced, enunciated the words so clearly, जो बहुत ही इतनी स्पष्टता के साथ, बड़ी ही स्पष्टता के साथ शब्दों को बोल रहा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, मुख्य भविष्यवक्ता ने अपने, यानी कि साधु ने अपने चश्मे को उतारा, और क्या करता है, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और उस बच्चे को ध्यान से देखते रहता है, बड़े ध्यान से देखता है। ऑल दोज, वे सभी, हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे लोग जो पैदा हुए हैं एक ना एक दिन मृत्यु की आगोश में चले जाएंगे। वो 10 दिन का बच्चा बोलता है कि वे सभी लोग जो एक दिन पैदा हुए हैं एक ना एक दिन सबको मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। कहता है लड़का कि हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना है। देयर वुड बी सम सेंस इन, यदि आप बताएं तो कोई मैटर होता है। इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि आप उसके मृत्यु के तरीके को बताएं तब कोई बात बनेगी। कैसे मरेगा, ठीक है ना, सबको पता है कि एक ना एक दिन मरेगा, लेकिन आप तरीका बता दें कि कैसे मरेगा, तब ना आपकी शक्ति को, आपकी भविष्यवाणी को जाना जाएगा। द रॉयल इन्फेंट, वह राजसी छोटा सा बालक, अटर मतलब बोलता है, दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेक वॉइस, तीक्ष्ण आवाजों में वह छोटा सा बच्चा बोलता है, ठीक है ना। आगे, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज इन वंडर, कहने का मतलब मुख्य ज्योतिषी ने हैरान होकर के अपने नाक पर अपनी उंगली रख ली। हैरानी से रख लेते हैं हम लोग नकिया पर, ठीक है, रख लेते हैं, उसी तरह से वो नाक पर अपने सोचने, एकदम हैरान होकर के नाक पर रखता है उंगली को। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, वह बच्चा मुश्किलन 10 दिन का है। ओपेन्स, ठीक है ना, इट्स लिप्स इन स्पीच, वो बोलने के लिए अपने होठों को खोल रहा है। कहने का मतलब मात्र 10 दिन का शिशु अपने होठ खोल करके बोलता है। सब लोग आश्चर्य थे, ठीक है ना। नॉट ओनली दैट, बोलता यही नहीं, बोलता ही नहीं है, इट इज आल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और यही नहीं, यह समझदारी भरे प्रश्न भी पूछता है। बोलता ही नहीं है, समझदारी भरे प्रश्न भी पूछते हैं। क्या है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, rather like the bulletins issued by the war office, यानी कि यह सत्य नहीं है बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचार जैसे लग रहा था। जैसे युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचार जैसे ये शब्द लग रहे थे, ठीक है ना। देन फैक्ट्स, ठीक है ना, देन फैक्ट्स। आगे देखते हैं क्या है। द थीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने अपने नाक पर से उंगली को हटाया। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और नन्हे राजकुमार पर अपनी दृष्टि को टिका लिया। यानी कि अब नाक पर से उंगली हटा लेता है, अब उस बच्चे को ध्यान से देखने लगता है, ठीक है ना। द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, आवर ऑफ द बुल, यानी कि राजकुमार वृषभ राशि में पैदा हुए। आवर ऑफ द बुल का मतलब होता है वृषभ राशि, वृषभ राशि में पैदा हुआ है, इसलिए उनको मृत्यु होगी, ठीक है ना। आगे, द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, कहते हैं कि बैल और बाघ शत्रु होते हैं। आप वृषभ राशि में पैदा हुए, इसलिए बैल और वृषभ राशि का नियम यह है कि बैल और बाघ शत्रु होते हैं, और वृषभ राशि में बैल और बाघ होते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर, अतः इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसीलिए आपकी मृत्यु टाइगर के द्वारा हो, बताता है कि आपकी मृत्यु टाइगर के द्वारा ही होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है कि यू मे थिंक, आप शायद सोच रहे होंगे, दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन, ठीक है ना, इनटू अ क्विक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। आपको लग रहा होगा
कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार बाघ शब्द सुन करके शायद घबरा गए होंगे। आपको लग रहा होगा, यू मे थिंक, आपको लग रहा होगा, जैसे पाठकों को बोले कि आपको लग रहा है कि क्राउन प्रिंस जो राजकुमार हैं, जंग बहादुर, द थ्रोन का मतलब राज्य सिंहासन, इनटू द क्विक कांप गया होगा, व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर, जब वो टाइगर शब्द को सुने होंगे तो शायद वो कांप गए होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दैट वाज एग्जैक्टली, पर इसी तरह से, है ना, लेकिन इस तरह की व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। वो नहीं डरते हैं, नहीं कांपते हैं, ठीक है ना, बहादुर आदमी है। एज सुन एज, जैसे ही, ठीक, ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उन्होंने सुना तो अपनी बातों को, शब्दों को बोलते हैं, जैसे उन शब्दों को सुनते हैं तो वो बोलते हैं। द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप क्राउल्स, ठीक है ना, यानी गरजते हुए, गुर्राते हुए वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेरिफाइंग, एक मिनट, हाँ, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम लिप्स, उनके होठों से भयानक शब्द निकलते हैं। जैसे वो टाइगर का नाम सुनते हैं तो राजकुमार के होठों से एक शब्द, भयानक सा शब्द निकलता है। लेट, अंडरलाइन कीजिएगा, लेट टाइगर्स बिवेयर, ये शब्द अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है ना। लिखा है लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघ सावधान हो जाओ। दिस announced it only a ह्यूमर लाइफ है, ह्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि यह वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है। ह्यूमर है, ह्यूमर का मतलब होता है अफवाह, ठीक है ना। एक ऐसी ये अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली हुई है। राइफ का मतलब होता है फैली हुई, RIFE, राइफ मतलब होता है फैला होना। बट विथ hindsight we may conduct it was based on some truth, लेकिन बाद की घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह घटना सत्य हो सकती है, ट्रुथ है, ठीक है ना। इस बात पर हम लोग पहुंच सकते हैं कि शायद यह घटना सच होगी, तभी इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रेव टालर एंड स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, यानी कि युवराज जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबे और शक्तिशाली होते जा रहे थे, बड़े हो रहे थे। नो अदर मिराइकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डे अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, ठीक है ना, यानी कि जो पहले की घटना के अतिरिक्त उनके बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ था जिसको वो पहले ही बता चुके थे, ठीक है ना। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काऊ, वह लड़का यानी कि लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेजी गाय का दूध पिया। वाज ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण करना, बाई एन इंग्लिश नैनी, और एक अंग्रेजी धाय, धाय का मतलब होता है महिला, यानी महिला का मतलब धाय के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। ट्यूटर मतलब पढ़ाया गया इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और एक अंग्रेज के द्वारा ही अंग्रेजी शिक्षा दी गई उसको। सा नथिंग, वो कुछ नहीं देखते थे बट इंग्लिश फिल्म्स, लेकिन वो इंग्लिश फिल्म के अलावा कुछ नहीं देखा करते थे। एग्जैक्टली, ठीक उसी प्रकार एज द क्राउन प्रिंसेज ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स, जिस प्रकार के हिंदुस्तान के अन्य राजाओं के बेटे किया करते थे, देखा करते थे फिल्म, ठीक उसी प्रकार ये भी युवराज देखा करते थे। When he came of age at 20, जब वह 20 वर्ष की अवस्था में आए, the state which had been with the court of words, जो कोर्ट के अधीन था, जब वह 20 वर्ष की अवस्था में आए तो वह राज्य जो जो तब तक कानून के संरक्षण में था, 20 वर्ष से पहले कानून के संरक्षण में था, अनटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स, वह उनके हाथों में आ जाता है। 20 वर्ष के नहीं हुए थे तो कानून के हाथ में था, फिर उसके बाद इनके राजा के हाथ में आ जाता है। बट एवरीवन
इन द किंगडम, लेकिन राज्य के सभी लोग रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन राज्य के सभी लोगों को उस भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी याद थी। मेनी कंटिन्यूड टू डिस्कस, बहुत से लोग डिस्कस किया करते थे द मैटर, इस मैटर पर बहुत से लोग इस बात पे डिस्कस किया करते थे, ठीक है ना, बहुत से लोग इस बात पे चर्चा किया करते थे। स्लोली, धीरे धीरे, इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, धीरे धीरे यह महाराजा के कानों तक बात पहुंच जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देयर वर इन्यूमेरेबल मतलब होता है अनेक, फॉरेट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, यानी कि प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकों नेक जंगल थे, बहुत सारे। इन्यूमेरेबल का मतलब होता है अनेक, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, यानी प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेक जंगल थे, ठीक है ना। दे हैड टाइगर्स इन देम, उसमें बहुत सारे बाघ भी थे। द महाराजा न्यू, और महाराजा जानते थे, द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत उनको पता था। ओल्ड सेइंग का मतलब होगा पुरानी कहावत, पुरानी कहावत उनको पता था। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए आप किसी गाय को भी मार सकते हैं। पुरानी कहावत थी कि आप यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के लिए आप किसी गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तो इस पे कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐतराज नहीं हो सकता। टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो आत्मरक्षा के लिए निश्चित रूप से बाघों को मारना कोई ऐतराज नहीं हो सकता। गाय को मारा जा सकता है सेल्फ डिफेंस में, तो टाइगरों को भी मारना कोई ऐतराज नहीं होगा सेल्फ डिफेंस में, ठीक है ना। आगे, महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन द टाइगर हंट, ठीक है ना, यानी कि महाराज ने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, यानी कि महाराजा, एक मिनट, थ्रिल का मतलब होता है उत्तेजित होना, ठीक है ना, थ्रिल उत्तेजित होना। आगे देखते हैं। द महाराजा वाज थ्रिल बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने पहले टाइगर को मार दिया तो बहुत उत्तेजित हो गए, बहुत खुश हो गए, यानी कि महाराजा तब सीमा से अधिक उत्तेजित हो उठे जब उन्होंने पहले बाघ का शिकार किया। ही सेंट फॉर, उन्होंने बुलवाया द स्टेट एस्ट्रोलजर, स्टेट के भविष्यवक्ता को, एंड शोड हिम, और उसको दिखाया द डेड बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, उस मरे हुए जानवर की लाश को दिखाता है, उस जानवर की लाश को दिखाता है राजा उस एस्ट्रोलजर्स को, ठीक है ना, पहले बाघ अभी मारे हैं। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, ठीक है ना, वह कहते हैं, वो बोलते हैं कि अब आप क्या कहते हैं, भविष्यवक्ता से कहते हैं कि अब यह आप क्या कहते हैं। तो योर मेजेस्टी, महाराज, मे किल 99 टाइगर्स, आप 99 टाइगर मार सकते हैं, इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, ठीक इसी प्रकार से। भविष्यवक्ता कहते हैं ज्योतिषी कि महाराज आप ठीक इसी प्रकार से 99 टाइगर को मार सकते हैं, बट, लेकिन, इतना कह करके रुक जाता है। द एस्ट्रोलजर स्वेलोड, यानी शब्दों को निगल जाता है, नहीं बताता है। बट वाट, राजा कहते हैं लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के मारे बताओ, गरजते हुए कहते हैं राजा कि क्या हुआ, बिना डर के मारे बताओ। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। विद द 100 टाइगर, 100 बाघ के साथ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी महाराज, ये बोलते हैं वो, ठीक है ना, 100 टाइगर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, क्या होगा जब मैं 100 बाघ को भी मार दिया तो, अगर मैं 100 बाघ को भी मार दिया तो क्या होगा, राजा बोलते हैं। देन, तब, आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, तब मैं अपनी सारी किताबों को फाड़ दूंगा महाराज, ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो भविष्यवाणी पर है, वो
कहता है भविष्यवक्ता कि हे महाराज, जब ऐसा बात हो जाएगा तो जितने भी भविष्यवक्ता पर किताबें हैं सब की सब मैं फाड़ दूंगा, सेट फायर और आग लगा दूंगा टू देम एंड और उसमें आग लगा दूंगा, ऐसा कहता है और कह करके अपनी बातों को रोक लेता है। एंड आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट का मतलब होता है चोटी, जो पंडित लोग रखते हैं वो, मैं कहता है मैं चोटी को भी कटवा दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट और अपने बालों को भी छोटा करवा दूंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, बीमा एजेंट बन जाऊंगा महाराज। द स्टोल्जर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट और ज्योतिषी ने बेतुकी यानी असंगत बात कह करके वो बात को अपनी खत्म करता है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड्स, उस दिन से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, सेलिब्रेशन का समय आ गया, ठीक है ना, उत्सव का माहौल था, उस दिन से उत्सव का माहौल था। किन लोगों का भाई उत्सव का माहौल था? तो फॉर ऑल द टाइगर, सभी टाइगरों को। ये क्यों था? तो आगे देखते हैं। इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी सुभान अल्लाह, बाघों के लिए उत्सव का माहौल आ जाता है, ठीक है ना। जितने भी प्रतिबंधपुरम के रहने वाले टाइगरों के लिए उत्सव का माहौल आ जाता है। क्यों भाई? आगे देखते हैं। द स्टेट बैंड, स्टेट ने बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया टाइगर हंटिंग, टाइगरों के हंटिंग पर, बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, यानी कि राज्य में महाराजा को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाघ का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, और एक घोषणा जारी होता है, टू द इफेक्ट दैट कि इफ एनीवन डेयर टू फ्लिक, यदि किसी के पास हिम्मत भी होती है फेंकने की एक पत्थर भी, सो मच एज अ स्टोन, एक पत्थर भी एट अ टाइगर, यदि किसी के अंदर, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बाघ की तरफ एक पत्थर भी फेंकने का साहस होता है तो ये अनाउंस होता है, ऑल हिज वेल्थ, तो सारा उसका धन, एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्टेड, ठीक है ना, तब उसका पूरा का पूरा धन और संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। ये अनाउंस कराते हैं राज्य में, ठीक है ना, केवल यही मारेंगे। बड़ी चालाक है क्योंकि इन्हीं का राज्य था, ठीक है ना। द महाराजा वोड, महाराजा ने प्रतिज्ञा ली, वो मतलब प्रतिज्ञा लेना। ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर, वे सारे के सारे मैटर अटेंड करेंगे, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, केवल 100 बाघ मारने के बाद ही जो कुछ भी काम होगा वो होगा। कसम खा लेते कि जो होगा तो होगा कब? जब 100 बाघ को मार लेंगे तभी होगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, ठीक है ना, वो कसम खा लेते हैं और अंत में और प्रारंभ में लगता था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजा ठीक गति से जुटे हैं। यानी एक टाइगर मान भी है, एम्बिशन का मतलब होता है लक्ष्य, रेज का मतलब चलना, ठीक है ना। वो कहते हैं कि महाराजा ने अपनी ठीक गति से वो चल रहे हैं अपने उद्देश्य को पाने के लिए। नॉट दैट द फेस्ड नो डेंजरस, ऐसा नहीं है कि उनके खतरों का सामना नहीं करना पड़ा हो, ऐसा नहीं है कि उनके खतरों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। देयर वर टाइम, बहुत बार, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, बहुत बार ऐसा हुआ कि जो गोली थी अपने निशाने से चूक जाया करती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और टाइगर उनके ऊपर कूद जाया करते थे, यानी कि राजा के ऊपर। एंड ही फॉट द बीस्ट, और वो जानवर से लड़ा करते थे उस टाइगर से, विथ हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से कहने का मतलब गन तो छूट जाती थी, ठीक है ना। ईच टाइम, और हर बार, इट वाज द महाराजा हु वोन, और हर बार महाराजा ही जीता करते थे। महाराजा ही नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? मेन नायक खत्म हो जाएगा तो कहानी कहाँ से रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देख, लिखा है कि एट अनोदर टाइम, दूसरी बार, एक और मौके पर क्या होता है। ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, उनको अपने सिंहासन खोने का खतरा था। एक बार देखते हैं कौन सा खतरा था भाई, क्यों खतरा था। एक बार ऐसा लगा कि इनका सिंहासन ही चला जाएगा। देखते हैं। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, उस समय का, अंग्रेज शासन कर रहे थे हम लोग के देश में, तो उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी
विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम भ्रमण करने के लिए आया था, घूमने के लिए आया था, देखने के लिए आया था। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह टाइगरों का शिकार करने का बहुत शौकीन था। वो टाइगर के शिकार करना उसे बहुत अच्छा लगता था, बहुत शौकीन था। एंड and a founder of being photographed with the tigers, और वो उससे भी अधिक शौकीन ये था कि वो उनके साथ फोटो लेता था। ही हैड शॉट, जिनको वो मार देता था, यानी जिन बाघों को वो मार देता था उनके साथ वो फोटो भी खिंचवाता था, ये इसका बहुत वो शौकीन था। एज यूजुअल, उसी प्रकार से ही यहीं से एक मिनट, ही विस्ड टू हंट, वह शिकार करने की इच्छा रखता है टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, ठीक उसी प्रकार से वो प्रतिबंधपुरम में शिकार करने का इच्छा जाहिर करता है। बट लेकिन द महाराजा वाज फर्म, लेकिन महाराजा दृढ़ थे इन हिज रिसोल्व में, ठीक है ना। लेकिन महाराजा दृढ़ थे अपने फैसले पर, रिजॉल्व का मतलब होता है फैसला, लेकिन महाराजा अपने फैसले पर अड़िग थे। वो क्यों थे? ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया, परमिशन देने से राजा ने इनकार कर दिया, ठीक है ना। राजा भी कम चालाक नहीं था। आई कैन ऑर्गेनाइज, अब देखिए मजाक उड़ाते हुए, एनी अदर हंट, मैं आपके लिए किसी अन्य शिकार का आयोजित कर सकता हूँ, यानी आयोजन कर सकता हूँ। दूसरा आप शिकार कर लीजिए, जरूरी है शिकार टाइगर मारेंगे, दूसरा कुछ मार लीजिए, चूहा मार लीजिए, बिल्ली मार लीजिए, ऐसा करके बोलेंगे। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप एक सुअर के शिकार पर जा सकते हैं, आप एक सुअर का शिकार कर लीजिए, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ठीक है ना। टाइगर मत करिए, सुअर का शिकार कर लीजिए। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट, और आप यहाँ तक कि मच्छरों का भी शिकार कर सकते हैं, मैं इसका व्यवस्था करा सकता हूँ। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। कौन बोलता है? राजा, मजाक उड़ाते हुए, ठीक है ना। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा, उस ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराजा को संदेश भिजवाता है थ्रू द दीवान के हाथों, दैट की द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वह महाराजा को दीवान के द्वारा संदेश भेजा कि दुरई को स्वयं बाघ नहीं मारना है, यानी कि जो राजा है, जो अंग्रेज है, वो स्वयं बाघ को नहीं मारेगा। देखिए किस तरह से फंसा रहा है, स्वयं नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअली किलिंग, वास्तव में शिकार महाराजा ही कर सकते थे, महाराजा ही करेंगे एक्चुअली मर्डर, एक्चुअली जो किलिंग करना है टाइगर का। What was important to, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, टू दुराई was photographed to himself holding the gun, लेकिन दुराई के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बंदूक के हाथ में लेकर के बस फोटो खिंचवाए। वुड नॉट, है ना, यहाँ से गन, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकास, ठीक है ना। वो कहते हैं कि केवल बंदूक को टाइगर के ऊपर पैर रख करके केवल वो अपना फोटो खिंचवाना चाहता था। एक्चुअली में किलिंग कौन करेगा? महाराजा ही करेंगे। अब देखते हैं आगे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराजा सहमत नहीं हुए। इवन टू दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल पर भी, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन महाराजा इस प्रस्तावना पर भी सहमत नहीं होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की चतुराई को वो जानते थे। इफ, यदि, ही रिलेटेड का मतलब होता है ढील देना, नाउ मतलब अब, यदि वह नरमी करेंगे तो व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर, तब अन्य ब्रिटिश ऑफिसरों को क्या कहेंगे? टर्नेड ऑफ अप फॉर टाइगर हंट्स, है ना। तब क्या होगा अगर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए वहां आ जाएंगे? तब ये तो नहीं करेगा, लेकिन फोटो तो रहेगा ना, फोटो ले जा करके दूसरे लोगों को दिखाएगा तो सब लोग सोचेंगे कि यही शिकार किया है, और जब दूसरे लोग आने लगेंगे तब महाराजा क्या करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए वो कहता है, ठीक। आगे देखते हैं। हंस, बिकॉज, क्योंकि ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर,
क्योंकि उसने ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूर्ति करने से रोक दिया था। महाराजा स्टूड इन डेंजर, तो महाराजा खतरे में पड़ गए ऑफ लॉसिंग, खोने का हिज किंगडम इटसेल्फ, तो स्वयं ही महाराजा को अपना राज्य चले जाने का खतरा सताने लगा था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और इन्होंने अंग्रेजों को मना कर दिया था, तो अब कुछ ना कुछ तो डर लगेगा ना। आगे देखते हैं। द महाराजा एंड दीवान, महाराजा और दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, ठीक है ना। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार करना। ओवर दिस इशू, इस इशू पर विचार करते हैं, यानी कि इस विषय पर, इस मामले पर महाराजा और दीवान ने मंथन किया, विचार किया। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelries in कलकत्ता, ठीक है ना। और इसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जो ज्वेलरी के पास, यानी कि ज्वेलरी का जो दुकान था, गहने के दुकान था, उसके पास तुरंत एक टेलीग्राम भेजते हैं, तार भेजते हैं, सेंट सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स, है ना, ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, है ना, अलग अलग डिजाइन की हीरे की महंगी अंगूठियों के नमूने भेजो। उसमें लिख करके क्या देखते हैं कि सेंट भेजो, सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव, महंगे महंगे डायमंड, महंगे महंगे डायमंड के सैंपल भेजो, रिंग्स के, ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के, ठीक ना, अलग अलग डिजाइन के महंगे महंगे डायमंड के रिंग भेजो, ठीक है ना। अब देखते हैं। सम 50 रिंग्स, लगभग 50, करीब 50 अंगूठियां आई। arrived, the Maharaja sent the whole lot to the British officers good lady, पूरा का पूरा महाराजा उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को ले जा करके दे देते। ये भी समझ रहे थे कि अगर पत्नी मान गई तो हस्बैंड तो खुद ही मान जाएंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा, भले ही वो अंग्रेज थे, बड़े ही इंडियन के लिए वो खराब थे, लेकिन पूरा का पूरा कमांड देख सकते हैं ना, वाइफ का था उसका, ठीक है ना। इधर देखिए, आते हैं, पूरा का पूरा भिजवा देते हैं उसके पत्नी के पास, ठीक है ना। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मिनिस्टर यानी कि मंत्री, एक्सपेक्टेड सोच रहे थे, द दुराई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, वो सोच रहे थे कि राजा और मंत्री को ये उम्मीद थी कि दुरई सैनी 1-2 अंगूठी चुन लेंगी उनमें से 50 जो है, ठीक है ना। सेंट हर, एक मिनट, सेंट द रेस्ट बैक, और बचे हुए अंगूठी को भेज देंगे, 1-2 ले लेंगे और बची हुई अंगूठी को भेज देंगे। लेकिन विद इन नो टाइम, लेकिन समय नहीं लगता है, तुरंत ही एट ऑल द दुराई सैनी सेंट हर रिप्लाई, अपना उत्तर भेजती हैं। क्या भेजती हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी पूरा रख लेती हैं। कितनी लालची औरत है। इन 2 days, 2 दिनों में, ए बिल फॉर 3 lakhs of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलरीज, अंडरलाइन कीजिएगा, 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख का बिल आता है, ठीक है ना, 3 लाख का उसी डायमंड के लिए। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश थे, दैट थ्रू, वो ये सोच करके, ही हैड लॉस्ट 3 lakhs, उन्होंने 3 लाख ऑफ रुपीज तो खो दिया, मान लेते 3 लाख रुपया चला गया। ही हैड मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने अपना, कम से कम अपना राज्य तो बचा लिया ना। महाराजा खुश थे, हालांकि उनके 3 लाख रुपये चले गए थे, उनका राज्य कम से कम तो बच गया ना, इस बात से वो खुश थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बहुत बड़ा है, आप लोग एक ही बार में देखिएगा, आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। किंगडम, द महाराजाज टाइगर हंट्स, महाराजा के शिकार करने के, यानी टाइगरों का शिकार करना, कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से चल रहा था, महाराजा के बाघों के शिकार अत्यधिक सफलतापूर्वक हो रहे थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। विद इन 10 days, 10 दिनों के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर, उन्होंने 70 बाघों को मार दिया था 10 दिन के अंदर ही, अंडरलाइन कीजिएगा। एंड देन, तब, एन अनफॉरसीन, और दिखाई कम देने पड़ गए थे, नहीं दिखाई दे रहे थे, हर्डल का मतलब बड़ी मुश्किल से, ब्रॉट हिज मिशन टू
स्टैंड एक मिनट, स्टैंड स्टिल, ठीक है ना? यानी कि अब उसके तब एक अप्रत्याशित कठिनाई उनके लक्ष्य को विराम देने लगती है। यानी कि अब धीरे-धीरे कम दिखाई देने रहे थे टाइगर, ठीक है ना? क्योंकि अब खत्म हो रहे थे, 70 टाइगर को ये 10 दिन में मार दिए थे। तो अब इनके अंदर कठिनाई अब आ रही थी कि अब कैसे मारा जाए? अब तो टाइगर दिखाई नहीं दे रहे हैं। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। जो प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर थे, टाइगरों की आबादी समाप्त हो गई थी इन फॉरेस्ट ऑफ द प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगरों की आबादी समाप्त हो गई थी। हु नोज, कौन जाने, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, हो सकता है बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, ठीक है ना? जैसे इंसान परिवार नियोजन अपनाते हैं। और कमिटेड हैरेक्री, हैरेक्री का मतलब होता है आत्महत्या, हो सकता है इन्होंने आत्महत्या कर लिया हो। और सिंपली रन अवे, या हो सकता है भाग गए हैं फ्रॉम द स्टेट, बिकॉज क्योंकि दे डिजायर टू बी सॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन, हो या हो सकता है बस उस राज्य से भाग गए हों क्योंकि वे अंग्रेजों द्वारा मारा जाना चाहते हैं, ऐसा राज्य में राजा सोच रहे थे, ठीक है ना? आगे देखते हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया, ठीक है ना? दीवान को बुलवाते हैं। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by his gun of mine? क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी हमारे बंदूक से, है ना? क्या आपको नहीं पता कि मेरी इस बंदूक से अभी भी 30 बाघ मारे जाने बाकी हैं? दीवान से कहते हैं, ठीक है ना? तो जो दीवान है, ही आस्क्ड, एक मिनट, दीवान नहीं, ही आस्क्ड ब्रेडिसिंग हिज गन, वो अपनी बंदूक को ऊपर लहरा करके पूछ रहे थे राजा कि क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी 30 टाइगर बचे हैं? तो दीवान क्या बोलते हैं? सडनली, एक मिनट, यहाँ से होगा, हाँ, यहीं से ना, सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, यानी कि गन का दृश्य देख करके, उस गन का दृश्य देख करके दीवान क्या चीख पड़े, कांपने लगे। दीवान क्राइड, चीख पड़े, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट टाइगर, मैं एक बाघ नहीं हूँ। तो वो कहते हैं, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ तुम्हें एक टाइगर कह रहा है, ठीक है ना? वो डर जाता है दीवान, तो कहता है कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। तो वो कहते हैं, कौन बेवकूफ तुम्हें टाइगर कह रहा है? नो एंड आई एम नॉट अ गन, अरे मैं बंदूक नहीं हूँ, मैं बंदूक नहीं हूँ, ठीक है ना? यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, न तो तुम बंदूक हो और न ही क्या हो, गन हो। दीवान साहेब, आई समंड, मैंने तुम्हें बुलवाया है, यू हियर फ्रॉम अ डिफरेंट पर्पज, मैं दूसरे उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है, ठीक है ना? दूसरे उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। कौन सा? आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। महाराज बोलते हैं, ये शादीशुदा नहीं थे, तो कहते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर, दीवान और भी हकलाने लगा, बैबल मीन्स हकलाना, और ज्यादा हकलाने लगा। योर मजेस्टी, महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास पहले ही 2 पत्नियां ही, बेवकूफ सोच रहा था कि महाराज हमरे शादी करेंगे, ठीक है ना? तो कहता, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, पहले ही मेरी 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी कर लूं, फिर बात करो, कहता है, डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफी भरी बात मत करो। ओह, बेवकूफी भरी बात मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? वाट आई वांट इज अ टाइगर, ठीक है ना? मैं एक बाघ चाहता हूं। योर मजेस्टी, महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर, इस पे आप विचार कीजिए। योर एंसेस्टर, आपके जो पूर्वज थे, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वज तलवार से शादी किए थे, आपके पूर्वजों का विवाह तलवार से हुआ था। इफ यू लाइक, यदि आप चाहें, मैरी द गन, तो आप गन से शादी कर लीजिए, ठीक है ना? आगे, एंड
टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, और इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफी है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इसको अब बाघ रानी की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, बाघ राजा ही काफी है। आगे देखते हैं कहां से शुरू होगा। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। यहां से देखते हैं, लिखा है कि द महाराजा गेव अ लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, मतलब बहुत तेजी से हंसना। महाराजा जोर से हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, न तो मैं टाइगर से शादी करने के लिए बोल रहा हूँ, और ना ही गन से, बंदूक से शादी करने के लिए बोल रहा हूँ बेवकूफ। बट ए गर्ल, लेकिन एक लड़की चाहिए। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन मुझे मानवीय समाज में से एक ऐसी लड़की चाहिए। ठीक है ना। फर्स्ट, पहले यू में ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। पहले आप दूसरे पड़ोसी राज्यों में पाए जाने वाले बाघों को पता लगाइए। ठीक है ना, वहीं पर शादी होगा जहां पर जिनकी ज्यादा टाइगरों की संख्या होगी राज्य में। ठीक है ना, ऐसी तैसी लड़की शादी नहीं होगी, रोड पे उठा के शादी कर लिए। वो भी करेंगे, राजा के घर के ही करेंगे, और उसी राजा घर के करेंगे, उसी राजा राज्य में करेंगे जहां पर टाइगरों की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि इनको मारना है तेज। ठीक है ना। आगे, डिफरेंट नेटिव स्टेट, अलग अलग स्टेट में। नेक्स्ट, यू में इन्वेस्टिगेट, और फिर तुम इन्वेस्टिगेट करो, जांच पड़ताल करो। इफ देयर इज अ गर्ल, कि क्या वहां पर कोई लड़की है। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, मैं एक रॉयल फैमिली में शादी करना चाहता हूँ। ऑफ अ स्टेट विच अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहां पर टाइगरों की संख्या बहुत ज्यादा हो, उसी जगह में, उसी राज्य के लड़की से शादी करना चाहता हूँ। द दीवान फॉलोड द ऑर्डर्स, दीवान ने उसकी आज्ञा का पालन। ही फाउंड द राइट गर्ल, उनको राइट गर्ल मिल गई, उचित लड़की मिल जाती है। फ्रॉम अ स्टेट विच प्रोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी उस परिवार, एक अच्छी लड़की मिल जाती है जहां पर बाघों की संख्या बहुत विशाल मात्रा में थी, बहुत ज्यादा थी। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स, महाराजा जंग जंग बहादुर हर बार 5 या 6 टाइगर मारते थे। ईच टाइम, हर बार। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, यानी शादी हो गई, जब जब अपने फादर इन लॉ, ससुर के यहाँ जाते थे तो 5 या 6 टाइगर मार कर ही आते थे। अब दामाद है, मार कर आते थे। इन दिस मैनर, इस तरह से 99 टाइगर किल्स, उन्होंने 99 टाइगर को मार दिया। एडोर्नेड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम। अब क्या होता है कि वो प्रतिबंधपुरम के महल में बैठक खाने की दीवारों पर, शोभा बढ़ाने वाले दीवारों पर उन बाघों के खालों को चिपकवा देते हैं। ठीक है ना, यहां तक हो गया, क्लियर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द महाराजाज एनेक्सिटी रीच्ड अ फीवर पीच, यानी महाराजा का चिंता बहुत बढ़ गया। एंग्जाइटी, महाराजा की चिंता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, जब 100वें बाघ का टैली पूरा करने के लिए केवल एक बाघ बचा था, तो बहुत बड़ी चिंता उनको हो गई थी। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, यही एक स्वप्न उनके मस्तिष्क में सारे दिन और रात स्वप्न के रूप में आया करते थे। बाई दिस टाइम, इस बार, द टाइगर फार्म्स हैड ruined ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, इस बार फादर इन लॉ के राज्य में भी टाइगरों की संख्या खत्म हो गई थी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेटेड टाइगर्स एनीवेयर, कहीं भी टाइगरों को देखना असंभव हो गया था। ठीक है ना।
असंभव हो गया था। येट फिर भी ओनली वन मोर वाज नीडेड, फिर भी एक और की जरूरत थी, एक और टाइगर की जरूरत थी। इफ यदि ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिट, बस अगर वह केवल एक जानवर और मार ले, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, तो महाराजा को कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वह बाघों का शिकार करना पूर्ण रूप से छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उनको बहुत ही सावधान रहना होगा। किसके साथ? विथ दैट द लास्ट टाइगर, अंतिम बाघ के साथ, लेकिन उस अंतिम बाघ से उनको बड़ी सावधान रहना होगा। What had the late chief astrologer said, यानी स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिषी ने क्या कहा था? लेट हो चुका है और मर चुका है, ठीक है ना। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100th, 99 बाघ मारने के बाद भी महाराजा को 100वें बाघ से सावधान रहना चाहिए। यही कहा था ना। ट्रू इनफ, काफी सच। द टाइगर वॉज अ स्वेज बिस्ट आफ्टर ऑल, आखिरकार बाघ एक जंगली जानवर होते हैं। बिस्ट का मतलब जानवर, स्वेज का मतलब जंगली, आखिरकार जंगली जानवर होते हैं बाघ। वन हैड टू बी वेरी वेरी ऑफ इट, किसी को भी यह, किसी से भी इनको सतर्क रहना चाहिए। कोई भी जो बिवेयर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, किसी को, महाराजा ही नहीं, कोई भी सतर्क रहना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर, लेकिन कहाँ पर है वो 100वां भाग, कहाँ पर मिलेगा? टू बी फाउंड, कहाँ पर मिलेगा? इट सीम्ड, ऐसा लगता है, इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क, यहाँ तक कि बाघ का दूध मिलना अधिक आसान है, देन अ लाइव टाइगर, जिंदा बाघ के स्थान पर, यानी जिंदा बाघ के स्थान पर लगता है कि बाघ का दूध मिलना बहुत आसान था, ठीक है ना। आगे 10, इस प्रकार द महाराजा वाज संक इन द ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है उदासी, इस प्रकार महाराज दुख में डूब गए। बट सून, बहुत जल्द ही, केम द हैप्पी न्यूज, लेकिन बहुत शीघ्र ही खुशी भरी न्यूज आई, विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जो कि सारे उदासी मिट गए। डिस्प्ले का मतलब चले जाना है ना, डिस्पेल्ड का मतलब चले जाना, सारी की सारी उदासी चली गई। इन हिज ओन स्टेट, उन्हीं के ही स्टेट में, शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज, उनके अपने ही राज्य में एक पहाड़ी गांव में भेड़ जल्दी जल्दी गायब होने लगे थे। भेड़ जल्दी जल्दी गायब होने लगे थे, इसका मतलब कोई शिकार करने वाला है, यानी जंगली जानवर है, भेड़ जा रहे हैं। इट वाज फर्स्ट, यहीं से ना, एक मिनट, हाँ, इट वाज फर्स्ट एस सर्टेन्ड, यह पहले असर्टेन का मतलब होता है निश्चित करना, पहले यह निश्चित किया गया दैट दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और विक्रम अ, वीरा वीरासामी नयकर, लगता है कि यह काम, ये पहले तो ये निश्चित करना पड़ेगा कि यह काम खादर मियाँ साहेब या बिरसामी नाइकर का तो नहीं न है, भेड़ियों को मारना। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, वे दोनों के दोनों अपनी योग्यता में प्रसिद्ध हैं। कौन सी योग्यता? टू स्वेलो सीप होल, पूर्ण रूप से भेड़ियों को मारने में, यानी कि दोनों भेड़ों के पूर्ण रूप से निगलने में बहुत प्रसिद्ध है। पहले तो निश्चित कर लो, शायद उन्हीं लोग का काम होगा, ठीक है ना। श्योरली, निश्चित रूप से, ए टाइगर वाज एट वर्क, श्योरली, निश्चित रूप से, टाइगर अपने कार्य पर था। कार्य पर था मतलब शिकार पर था, ठीक है ना। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म, गांववासी शीघ्रता से सूचित करने के लिए दौड़ करके आए द महाराजा को। द महाराजा अनाउंस्ड, महाराजा ने अनाउंस कर दिया, ए 3 year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once, यानी कि ये खुशी को सुन करके महाराजा ने उस गांव के 3 वर्ष के सारे करों को, यानी कर्जों को मुक्त करने की घोषणा कर दी और तुरंत शिकार के लिए निकल पड़े, ठीक है ना। फिर से देख ले, 3 years, 3 साल के जो टैक्स होता है माफ कर देते हैं और शिकार पर निकल पड़ते हैं।
द टाइगर वाज नो इजीली फाउंड, टाइगर आसानी से नहीं मिला, टाइगर रहेगा तब ना मिलेगा। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था, एज इफ कि इट हैड wantonly hide itself in order to float the महाराजा's will। ऐसा लग रहा था कि इसने जानबूझकर अपने आप को छुपा लिया था ताकि महाराजा की इच्छा का मजाक उड़ा सके, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था कि वो महाराजा की जो इच्छा है पूर्ण न हो सके, वो अपने आप को छिपा लिए थे। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी दृढ़ निश्चयी हो चुके थे। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, महाराजा भी दृढ़ निश्चय कर चुके थे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट, वह जंगल को छोड़ने से मना कर दिए, इनकार कर दिए। कब? अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाता। उन्होंने बाघ न मिलने तक का जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया था, कहा था कि जब तक कि बाघ नहीं मिलेगा तब तक हम जंगल को छोड़ करके नहीं जाएंगे। एज द डेज पास्ड, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजाज फरी, महाराजा का गुस्सा, फरी का मतलब होता है गुस्सा, एंड ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद, माउंटेन मतलब पहाड़ की तरह, अलार्मिंगली और खतरनाक होते जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, महाराजा का गुस्सा और जिद खतरनाक रूप से बढ़ गए थे। मेनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी नौकरी खो दी गुस्से के मारे। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाई, जब उनका क्रोध चरम सीमा पर था। रेज का मतलब होता है गुस्सा। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलवाया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश देते हैं, टू डबल द लैंड, वो क्या कहते हैं, टू डबल द लैंड टैक्स फॉर विथ, आगे से कर को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है ना। वो कहते हैं और दीवान को बुलाते हैं और कहते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं कि आगे से उस अगले महीने से इसी से अब क्या कर दिया जाए, कर को दोगुना कर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होता है। द पीपुल विल बिकम डिसकॉन्टेंट, डिसकॉन्टेंट का मतलब होता है असंतुष्ट होना, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। देन हो गए, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अंडरलाइन कीजिएगा, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे तब हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, उस समय की बात है, ठीक है ना। तब उस समय हम लोग का देश भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, ठीक है ना। इन व्हाट केस, तब उस स्थिति में यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, उस स्थिति में आपको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट दिया है, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। ही सेड द किंग, तो राजा ने कहा दीवान से, तब उस स्थिति में आपको भी क्या करना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। द दीवान वेंट होम, दीवान घर गया, कॉन्विंस्ड दैट, और वो अपने घर जाता है और निश्चित होता है, निश्चित मन से क्या कहता है, इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कहता है दीवान इस बात पर मन बनाता है, घर जाता है कि महाराज को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो क्या होगा, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो परिणाम बड़ी ही विनाशकारी हो सकता है। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है विनाशकारी, तो वो परिणाम बड़ी विनाशकारी होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम only when he saw the tiger which had been brought from the people park in Madras and kept hidden in his house, पूरा अंडरलाइन कीजिएगा। देखते हैं, उसे लगा कि जीवन जैसे फिर से लौट आया है, ठीक है ना। देखते हैं रिजल्ट यहाँ से, ही फेल्ट द लाइफ रिटर्निंग, उसे लगा कि जीवन फिर से लौट आया है, टू हिम ओनली वेन ही सा, जब उसने देखा द टाइगर, टाइगर को, विच हैड बीन ब्रॉट, जिसको लाया गया था टाइगर को, पीपुल पार्क से लाया गया था, इन मद्रास, जो मद्रास में पीपुल पार्क है वहां से लेकर के आया गया था टाइगर को, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और अपने घर में ही छुपा करके रखा गया था। फिर से देख लेते क्या कहा गया है कि उसे लगा कि जीवन जैसे फिर से लौट आया है जब उसने उस बाघ को देखा जो मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था, और उसने घर में ही छुपा हुआ था, उसी घर में छुपा हुआ था वो टाइगर, ठीक है ना। आगे देखते हैं,
एट मिडनाइट, आधी रात जब होती है, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब सारा राज्य शांति से सो जाता है, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, तो वह और उसकी पत्नी ड्रैग्ड मतलब घसीट करके द टाइगर टू द कार, कार तक लेकर के आते हैं, क्योंकि पार्क का टाइगर था, ठीक है ना, जंगली जानवर था नहीं कि उसको बाधित नहीं किया जा सकता, उसको बांधा नहीं जा सकता, कार में नहीं बैठाया जा सकता, तो इसको घसीट करके लेके आते हैं। देखिए टाइगर की स्थिति, घसीट करके लेकर आते हैं और कार में बैठाते हैं, एंड सोव्ड इट इनटू द सीट, और क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती लेकर के जाते हैं और घसीट करके लेकर के जाते हैं, और क्या करते हैं, और उसको सीट पर कर धक्का दे करके चढ़ा देते हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, दीवान खुद ही होता है जो कार को चला करके ले जाता है स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, जंगल सीधे लेकर के जाता है चला करके गाड़ी, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे वहीं पर कार को लेकर के गया, ठीक है ना। व्हेन, जब दे रीच्ड द फॉरेस्ट, जब ये लोग जंगल पहुंचे, तो द टाइगर लॉन्च्ड इट सत्याग्रह, तो जंगल पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह कर दिया, यानी कि कार में से ही नहीं उतर रहा था, वो बैठ गया था, तो एंड रिफ्यूज्ड द फॉरेस्ट टाइगर, एक मिनट, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर उतरता ही नहीं था वो टाइगर, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, सत्याग्रह शुरू कर दिया, यानी अनशन पर बैठ गया। द दीवान वाज थ्रॉटली, पूर्ण रूप से एग्जॉस्टेड, थक चुका था, इन हिज इफोर्ट्स, प्रयास करके, टू हॉल द बीट्स आउट ऑफ द कार, उस कार से बाहर लाने के लिए वह जानवर को दीवान थक चुका था, एकदम पूर्ण रूप से थक चुका था, ठीक है ना। आगे, इट डाउन टू द ग्राउंड एंड पुश, ढकेल करके इट डाउन टू द ग्राउंड, यानी जमीन पर लाने के लिए पूर्ण रूप से थक चुका था। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, देखते रहिएगा, हम भी 1 बजे रात को बना रहे हैं, तो आप लोग भी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि रात में अंधेरा शांति रहता है, बेहतर रहता है, ठीक है ना। सब लोग सो चुके हैं, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है ना, इस मेहनत का फल दीजिएगा आप लोग, बस शेयर कीजिए। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, अगले दिन द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, ठीक अगले दिन वही बाघ घूमता हुआ महाराजा के सामने आ गया, ठीक है ना, आ जाता है, एंड स्टूड एज इफ, ऐसे खड़े होता है मानो जैसे, इन हम्बल हम्बल सप्लीकेशन, यानी पूर्व विनम्र से प्रार्थना कर रहा हो, इस प्रकार से एकदम आकर के खड़ा हो जाता है, मास्टर, मालिक, ठीक है ना। व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, आपका क्या आदेश है मेरे लिए, ऐसे खड़ा होता है तो विनम्र के साथ टाइगर के सामने, कि लगता है कि कहता है कि महाराज आपका क्या आदेश है मेरे लिए, ठीक है ना। इट वाज विथ बाउंडलेस जॉय, दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एंड एट द बिस्ट, यानी कि असीम प्रसन्नता के साथ महाराजा ने जानवर के ऊपर ध्यान से निशाना लगाया, एम लगाया, द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और बाघ मरे हुए ढेर के समान वहीं पर गिर जाता। अभी टाइगर गोली नहीं लगाया, बस वो सुन करके आवाज से बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। देखिएगा आगे पता चलेगा। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, राजा कहता है कि मैंने 100 बाघ को मार दिया, बड़ी खुश होकर के। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलिशन, है ना। और महाराजा वो खुशी के मारे क्या होता है, जुलूस निकालने की कहता है, ठीक है ना। आगे, इलिशन ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट द कैपिटल इन द ग्रांड प्रोसेशन, और वो आदेश देता है कि जुलूस के साथ उस राज्य में उसकी राजधानी लेकर के उसको जानवर को ले आया जाए, ठीक है ना। अब क्या होता है, महाराजा हास्टेड अवे इन हिज कार, महाराजा जल्दी से अपने कार में जाकर के चढ़ जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद, द हंटर्स, जो वहाँ पर शिकारी थे उनके अगल बगल, वेन टू टेक क्लोजर, नज़दीक गए, लुक एट द टाइगर, टाइगर को देखने के लिए, यानी शिकारी बाघ को अधिक निकट से देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक, टाइगर फिर से देखता है, लुक बैक एट देम रोलिंग, अपने आंखों घुमाते घुमा करके, रोल करते हैं ना अपने आंखों को, इट्स आइज इन बैफलमेंट, यानी घबरा करके, बाघ घबराहट में अपनी आंख घुमाता हुआ वापिस देख रहा था, ठीक है ना। द मेन
रियलाइज दैट लोगों को ऐसा एहसास हुआ, यानी कि जो वहाँ पर शिकारी तो लोग एहसास करते हैं दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, कि वो टाइगर नहीं मरा है, नॉट डेड नहीं मरा था, ठीक है ना। द बुलेट हैड मिस्ड, बुलेट मिस हो गई थी, छूट चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing पास, यह तो तेजी से गुजरी हुई गोली के मानसिक आघात से केवल बेहोश हो गया था, उस गोली की आवाज सुन करके बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, यानी कि शिकारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग क्या करें, ठीक है ना, शिकारी नहीं समझ पा रहे थे कि वो लोग क्या करें। दे डिसाइडेड, तब उन लोगों ने निश्चय किया दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना, दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपनी टारगेट को मिस कर दिया, महाराजा को नहीं पता चलना चाहिए, किसी तरह से अरेंज किए थे टाइगर को, अब मिस कर देंगे तो सब लोग पड़ जाएंगे फिर, ठीक है ना, खतरे में। इफ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब, यदि वह ऐसा हुआ तो वे सब अपनी नौकरी को खो सकते थे, जैसे कि अन्य लोगों ने खो दिया। वन ऑफ द हंटर्स, उनमें से एक शिकारियों में से एक ने टुक एम, निशाना लगाया, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूरी से, ऑफ 1 फुट, 1 फुट के, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार देता है। यानी शिकारियों में से एक शिकारी 1 फुट की दूरी से निशाना लगाता है और टाइगर को गोली मार देता है। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट, उसको वो मार देता है, ठीक है ना, विदाउट मिसिंग इट हिज मार्क, अपने निशाना को चूके हुए वो इस बार मार देता है। फिर भी अभी भी टाइगर के हाथों से नहीं मरा है, ये तो इसके हाथ से मरा है ना सवाबाग, तो ये नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा सा और है, देखिएगा। देन, तब, एज कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन द प्रोसेशन, पूरे जुलूस के साथ उस टाइगर को ले जाया गया थ्रू द टाउन, राज्य, एंड बरिड, और दफना दिया गया। ए टॉब, मतलब कब्र बना दिया गया, वाज क्रिएटेड ओवर इट, और इसके ऊपर एक कब्र बना दिया जाता है, ठीक है ना, समाधि बनाई जाती है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, महाराजाज सन्स थर्ड बर्थडे, महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, ठीक है ना। अनटिल, तब तक, देन द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, इससे पहले कि महाराजा अपना पूरा का पूरा समय शिकार पर पूरा ध्यान लगाए थे। ही हैड हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, ठीक है ना, युवराज के लिए उनके पास समय बिताने के लिए समय नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा अपने ध्यान अपने बच्चे की ओर लगाते हैं, अटेंशन लगाते हैं, ठीक है ना। ही, आगे देखते हैं, ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वह उसके जन्मदिन पर कुछ विशेष गिफ्ट पेश करना चाहते हैं, ठीक है ना, विश इच्छा करते हैं, गिफ्ट देना, स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वह शॉपिंग सेंटर गए, कहाँ पर, इन द प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर गए, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर दुकान पर खोजते हैं, बट कुड नॉट फाइंड एवरीथिंग सुटेबल, लेकिन कोई अच्छा चीज उनको मिलता नहीं है, ठीक है ना, कोई उपयुक्त चीज उनको मिलता नहीं है। आगे कहाँ गया, सुटेबल, ठीक है ना, एनीथिंग सुटेबल। फाइनली ही स्टॉप्ड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, अंततः, कहने का मतलब, फाइनली, अंततः, ही स्टॉप्ड, वह रुकते हैं, ए वुडन टाइगर शॉप, टाइगर, एक लकड़ी के टाइगर के यहाँ जाकर रुकते हैं, इन अ टॉय शॉप, लकड़ी के खिलौने वाले दुकान पर, एंड डिसाइडेड, और निर्णय करते हैं, इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट, कि यही सबसे उचित गिफ्ट रहेगा, निश्चय करते हैं, ठीक है ना। आगे, द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना, लकड़ी के बाग की कीमत केवल कितना है, 1 मिनट, 2 आनाज, केवल 2 पैसे थे, ठीक है ना, यहाँ पर हिंदी में देखेंगे आप तो 2 आनाज केवल थे, तो 2 आना केवल थे, यानी 9 पैसे थे, पैसे में देखा जाए तो केवल 2 आनाज थे, आना लिखा है तो आना देखेंगे, एंड अ क्वार्टर, बट द
एक मिनट, टू ऑनर्स एंड क्वार्टर, ठीक है ना। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था दैट इफ, कि यदि ही क्वार्टर सच अ लो प्राइस, कि वह इतना कम दाम बताएगा, ठीक है ना। लेकिन वो दुकानदार जानता था कि इतना वह कम दाम बताएगा टू महाराजा को, तो ही वुड बी पनिश्ड, उसको दंडित किया जाएगा अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, उसको रूल ऑफ इमरजेंसी या मतलब आपातकालीन नियम के कारण उसको सजा दी जाएगी। यानी दुकानदार जानता था कि अगर उसने महाराज को इतनी कम कीमत बताई तो उसे आपातकालीन नियमों के कारण सजा दी जाएगी, महाराजा है। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट इसमैनशिप, ठीक है, मैनशिप। ये कहा है कि महाराज, ये कारीगरी का एक अद्भुत नमूना है, क्राफ्ट का एग्जाम्पल नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, 300 रुपये का सौदा है, बार्गेन का मतलब सौदा, ये 300 रुपये का है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, बहुत अच्छे। चलिए, यह हो गई युवराज के लिए आपकी भेंट, या आपके तरफ से भेंट हो गई, ठीक है ना। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट, और उसे ले लेता है, अवे विथ हिम, उसके लिए वह ले लेता है वहां से, ठीक है ना। ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन, पिता और बेटे, प्लेड विथ दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे से टाइगर के साथ खेल रहे थे, ठीक है ना। उस छोटे से टाइगर के साथ खेल रहे थे। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इट हैड, आगे क्या है, इट हैड बीन कार्व्स, कार्व्स का मतलब होता है स्लीव, जैसे फांस निकले होते हैं वो। बाई एन अन क्राफ्ट का मतलब कारीगरी करना, सॉरी, कारीगरी करना। बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, और इसकी जो कारीगरी थी अनस्किल्ड के द्वारा, यानी कि एक अकुशल बढ़ई के द्वारा किया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसका जो सतह था रफ था, खुरदरा था। टीनी स्लाइड्स, यानी छोटे छोटे फांस निकले हुए रहते हैं, जैसे लकड़ी को तोड़ा जाए तो निकले हुए रहते हैं। ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्वेकल ओवर ओवर, यानी पूर्ण रूप से उसके ऊपर फांस निकली हुई थी, छोटे छोटे सब टुकड़े उस पे लकड़ियों के कील के समान खड़े हुए थे, ठीक है ना। आगे, इट्स सरफेस वाज रफ, ये तो हो गया था। इट वन ऑफ दो स्लाइड्स, उनमें से एक सफेद टुकड़ा, यानी कि स्लाइड्स पीसे पायस मतलब चीर देता है द महाराज हैंड, महाराज के राइट हैंड में गड़ जाता है, चुभ जाता है। टुकड़ा एक जो फांस होता है महाराज के राइट हैंड में चुभ गया। ही पुल्ड इट, उसे वो निकालते हैं, आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस, यानी कि अपने बाएं हाथ से वो उस फांस को निकालते हैं और राजकुमार के साथ वो खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। लास्ट पैराग्राफ है, फिर निवेदन करेंगे कि आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, ठीक है ना। बस यही कहना है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजास राइट हैंड, अगले दिन महाराजा के सीधे हाथ में संक्रमण फैल गया था। इन 4 डेज, 4 दिनों के अंदर, इट डेवलप्ड इनटू टू सप्लिटिंग सोर विच स्प्लीड ऑल ओवर द आर्म, और अगले 4 दिनों में बढ़कर ये पीप के भरा घाव बन गया था, जो उसके पूरे पांव में फैल गया था, पूरे हाथ में फैल गया था। 3 फेमस सर्जन, 3 प्रसिद्ध प्रमुख शैल्य चिकित्सक वर ब्रॉट किए गए इन मद्रास, फ्रॉम मद्रास, मद्रास से बुलाए गए, मद्रास से टाइगर भी आया था, मद्रास से सर्जन भी बुलाए गए थे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। आफ्टर होल्डिंग अ कंसोलेशंस, यानी कि सलाह विमर्श करने के बाद, कंसलेशन विमर्श करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेशन, यानी विचार विमर्श करने के बाद उन लोगों ने ऑपरेशन करने का निर्णय किया। दे ऑपरेशन टुक प्लेस, उन लोगों ने ऑपरेशन किया, यानी ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, वे 3 सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन को किया था। इट केम आउट ऑफ द थिएटर, यानी कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, एंड अनाउंसड, और उन्होंने घोषणा किया
तीनों लोग ऑपरेशन किए थे, वो बाहर आते हैं और वो घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। ये महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा मर गए। यही आयरनी यहाँ पर है, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन महाराजा मर गए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और महाराजा मर भी कैसे गए, ठीक है ना? इन दिस मैनर, इस तरह से द 100th टाइगर, 100वें बाघ ने टुक इट्स फाइनल रिवेंज, अपनी अंतिम बदला लेता है अपॉन द टाइगर किंग पर अपनी आखिरी बदला ले लेता है 100वां बाघ। तो कहा जाता है कि कम से कम इस तरह से ही कि भले ही वो असलियत में टाइगर नहीं था, लेकिन लकड़ी का ही टाइगर था, लेकिन अपना 100वें बाघ ने ही इनकी जान ली थी। कहीं न कहीं उस एस्ट्रोलजर का भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। ठीक है ना? तो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।